नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि कुमारी, लेक्चरर सीटी समस्तीपुर। और आज का हमारा विषय है प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग स्किल। क्या समस्या समाधान करने के लिए भी हमें सही सोच और सही तर्क की आवश्यकता होती है? और इस प्रश्न का उत्तर है हाँ। तो आज के समय में हम अपने विचारों पे कैसे संयम करें, हम अपने विचारों का कैसे मूल्यांकन करें ताकि हम अपनी समस्या का समाधान ढूंढ पाएँ और वो किसी को भी हानि ना पहुंचाए और हम बहुत कम समय में अपनी समस्या का हल निकाल कर अपने प्रॉब्लम से छुटकारा पाएँ। तो उसके लिए हम डिफरेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। वो स्ट्रैटेजीज़ क्या-क्या होती हैं, वो स्टेप्स क्या-क्या हैं, आज की कक्षा में हम इस पर परिचर्चा करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि एक इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स की क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं। तो आइए चले हम आगे अपनी कक्षा की ओर। नाउ अब हम देखें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग स्किल है क्या। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है अपने प्रॉब्लम को क्विकली आइडेंटिफाई करना रहता है, उसको अंडरलाई करना रहता है और उसके अकॉर्डिंग अपने लिए सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करके उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है वो सॉफ्ट स्किल होती है, मतलब वो हर व्यक्ति की अपनी स्ट्रेंथ होती है। हर व्यक्ति अपने समस्या का समाधान अपने तरीके से कहता है, वो उनकी अपने सोचने समझने की शक्ति का इस्तेमाल करता है और अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक वो पहुंचता है। इसे ना हम किसी ट्रेनिंग और किसी एजुकेशन के द्वारा हम इसे स्ट्रेंथन नहीं कर सकते। हाँ, उसे मदद तो ज़रूर करती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये पर्सनल स्किल होती है। तो जब हम किसी समस्या के समाधान करें तो उसके लिए हमें किस तरह के स्ट्रैटेजी को फॉलो करनी चाहिए ताकि हम आसानी से अपनी समस्या को हल कर पाएँ। उसके लिए सबसे पहले स्लिप ऑन इट, मतलब अपने प्रॉब्लम का बहुत गहन चिंतन मनन करना चाहिए। हमें उसकी बहुत गहरी समझ रखनी चाहिए। सेकेंड वन इज़ फिगर आउट व्हाट यू नीड टू टैकल एंड व्हाट कैन वेट। आपको ये समझना होगा कि कौन सी समस्या को इमीडिएट सॉल्व करने की ज़रूरत है और किस समस्या के किसी बिंदु को या किसी भाग को आप थोड़ा समय दे सकते हैं। सेपरेट द प्रॉब्लम इनटू बिट साइज पार्ट। एक बड़ा प्रॉब्लम अपने आप में बड़ा तब तक होता है जब तक हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड नहीं कर देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपने एक बड़े प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में हम पहले बांट दें। जैसे एक बहुत पुरानी कहानी है कि एक राजा ने अपने बेटों को लकड़ी का गट्ठर दिया तो वो टूटा नहीं, लेकिन एक एक गट्ठर करके वो आसानी से टूट गया। यही चीज़ हमारी समस्या के साथ भी होता है, क्योंकि एक बड़ी समस्या हाँ, क्योंकि एक बड़ी समस्या एक बार में सॉल्व नहीं होती, लेकिन उसको अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें तो आसानी से हल की जा सकती है। नहीं, वर्क ऑन ए टाइम लाइन, हमें अपने एक टाइम फ्रेम निर्धारित करना चाहिए कि कितने समय में हमें अपने इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लेना है। यूज़ योर नेटवर्क। सिर्फ आपकी तर्क मनन की शक्ति ही नहीं, जबकि आप जितने भी रिसोर्सेस हों आपके साथ, आप उनको इस्तेमाल करिए अपने प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने में। इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने नेटवर्क को यूज़ करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात आती है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। कभी भी अपनी समस्या का हल करते समय अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें, अपनी तुलना ना करें। हर व्यक्ति की क्षमता अपनी अलग अलग होती है और अपनी क्षमता के हिसाब से हम अपनी समस्याओं को देखते हैं, हल करते हैं। अतः अपने आप को कभी भी हमें कम नहीं आंकना चाहिए। इस चीज़ का विश्वास करना चाहिए कि हम में असीम क्षमताएं हैं और हम अपने समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेक श्योर टू टेक अ ब्रेक। जब हम समस्या समाधान करते हैं तो हम उसमें इतनी ज़्यादा उलझ के रह जाते हैं कि हमारे सोचने समझने की शक्ति भी एक तरफ पर जाके हमें भ्रम पैदा करती है। अतः कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी हम इस तरह के गहन चिंतन मनन में पड़े तो एक शॉर्ट ब्रेक हम ज़रूर लें, अपने लिए एक लीज़र टाइम रखें ताकि अपने कार्यों को हम असेस कर पाएँ कि आगे क्या होना चाहिए। अपने लिए लिया गया एक छोटा समय हमारे मानसिक तनाव को कम करता और हमारे सोचने समझने की शक्ति को बूस्ट अप करता है। और लास्ट है, इफ़ यू फाइंड ए सॉल्यूशन दैट वर्क्स कीप इट। और लास्ट में अगर हमें कोई सॉल्यूशन मिलता है तो उसे समझें और उसे इम्प्लीमेंट करें ताकि हम अपने प्रॉब्लम को अच्छे से शॉर्ट आउट हम कर पाएँ, उसमें उलझे ना।
जब हम किसी समस्या का हल ढूंढें तो हमें किस तरह एक एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले है कि डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले अपनी समस्या को हमें पहचानना सीखना चाहिए, उसे परिभाषित करना चाहिए, ताकि हम समस्या से संबंधित हर एक बिंदु को अच्छे से समझ पाएँ, उसकी व्याख्या कर पाएँ, उसका विश्लेषण कर पाएँ और समस्या के तह तक पहुँच पाएँ। दूसरा, लिस्ट ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन। एक समस्या के समाधान करने के लिए बहुत सारे हल होते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी भी संभावित हल हमारे पास उपलब्ध हैं उन सब की एक लिस्टिंग करें, उन सबको हम लिखें। तीसरा, इवेल्युएट द ऑप्शंस। हमने जितने भी विकल्प अपने पास रखे, जितने भी सॉल्यूशन जो हमारे पास मौजूद थे, हम सब उन सब को हमें एक एक कर उनका आकलन करना चाहिए और देन सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन। और उसके बाद हमें सबसे उसमें से बेस्ट ऑप्शन का सॉल्यूशन का सेलेक्ट करना चाहिए अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। लास्ट, क्रिएट एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान। बिना प्लान के हम कोई भी काम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, कोई भी काम हम सिस्टमेटिक वे में नहीं कर सकते। अतः जब हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट मिल जाए कि हाँ इस समस्या को हम ऐसे ही समाधान कर सकते हैं, तो उसके लिए एक प्लान बनाएं ताकि हम अपनी समस्या को अच्छी तरह हल कर पाएँ। और लास्ट में इसे हम सबके साथ शेयर करें, कम्युनिकेट करें, क्योंकि जब हम अपनी समस्या के हल के साथ हम दूसरों से बातें करते हैं, उसको शेयर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि उस प्रॉब्लम को और हम कितने अच्छे तरीके से हल कर सकते थे, क्या हमारे समाधान करने का तरीका बेस्ट था, क्या इन चीज़ों को हम दूसरे सर्कमस्टांसिस में, दूसरी परिस्थितियों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्रॉब्लम सॉल्यूशन के सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर करें। नो, हम हर किसी के लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ता है और हम अपने अपने तरीके से उस समस्या का समाधान करते जाते हैं। फिर भी एक इफ़ेक्टिव, एक प्रभावकारी एक प्रॉब्लम सॉल्वर की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले होता है उनमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और मुझ में काबिलियत है कि मैं अपने प्रॉब्लम को अच्छे से उसका शॉर्ट आउट उसको कर सकती हूँ। ये सोच सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सकारात्मक सोच व्यक्ति को बहुत आगे लेके जाता है। दूसरा, दे रीडिफाइन द प्रॉब्लम। उन्हें अपने समस्याओं को जैसे वो देखते हैं वैसे नहीं, उसको अपने ढंग से डिफ़ाइन वो पुनः परिभाषित कर सकते हैं, उसको अपने एस्पेक्ट से वो देख सकते हैं। दे हैव अ सिस्टम। उनके पास एक सिस्टमेटिक वे होता है, एक क्रमबद्ध तरीका होता है जिसके कारण वो अपने प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं और उसके लिए वो प्लानिंग कर सकते हैं। Now next point is very important, they avoid the experience trap। experience trap क्या होता है, कभी कभी हमें अपने अनुभवों के जाल में उलझा देता है और वो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, उस चीज़ से दूर भागते हैं, क्योंकि सही कहा गया है कि हमारे अनुभव तो हमें हेल्प तो ज़रूर करते हैं, लेकिन समस्याएं नहीं होती हैं, उनके हल नए होते हैं। तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। कोशिश करें कि हम अपने और दूसरे के अनुभवों को हम सुने, लेकिन उनको एज़ इट इज़ फॉलो ना करके अपनी समस्या के अनुरूप उनको मॉडिफाई करें और तब जाके उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि समस्याएं अपनी परिस्थितियों के हिसाब से हमेशा नई और अलग अलग होती हैं। दूसरा, दे कंसीडर एवरी पोजिशन एज दो इट वेयर देयर ऑन। वो एक्चुअली सही है कि समस्याएं जो होती हैं सबकी अपनी पर्सनल होती हैं, व्यक्तिगत होती हैं, पर उससे संबंधित हर एक चीज़ों का वो बहुत अच्छे से आकलन करते हैं। वो हर पहलू को देखते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं और उनसे जुड़े जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके प्रभावित होने वाले जितने भी लोग हैं, फैक्टर हैं, सबको वो प्रॉपरली चेक करते हैं, उनको देखते हैं। हालांकि यह समस्या उनकी अपनी होती है, अतः वो सारे पहलुओं को, सारे एस्पेक्ट्स को बहुत प्रॉपरली एसेस करते हैं और तब अपने प्रॉब्लम के लिए वो आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम के शॉर्ट आउट करने के लिए। दे रिकॉग्नाइज कॉन्फ्लिक्ट एज ऑफन ए प्री रिक्विजिट टू सॉल्यूशन। जो एक समस्या जो होती है उसका पहले से कोई सॉल्यूशन जो होता है वो रहता है और आपके दिमाग में कुछ नई चीज़ें आती हैं, तो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट, एक द्वंद्व उत्पन्न होता है, क्या सही क्या गलत। इस चीज़ को वो हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं और उस
परिस्थिति के हिसाब से, जो उस समय की जो स्थितियाँ कहती हैं उसके हिसाब से वो अपनी समस्या का समाधान करते हैं। और वो पहले से उस रची बसी समस्या के हल से वो बचते हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहती हैं तो उनके समस्याओं को हल करने का तरीका भी बदलता रहता है। नाउ दे लिसन टू देयर इंट्यूशन, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हैं, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम उससे बच जाते हैं या हम उसे अनदेखा कर देते हैं। हमारी अंतरात्मा सबसे पहले, चूँकि वो हम स्वयं होते हैं जो अपनी समस्याओं को हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। अतः सबसे पहले एक तो अपनी सकारात्मक सोच और दूसरी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए। हमारा इंट्यूशन ही कभी-कभी हमें अपनी समस्याओं का हल बता देता है। अतः कभी भी उसे अवॉइड ना करें और उसको सुनें। और इस तरह एक इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स में जितने भी गुण होते हैं, इस तरह हम एक इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स के जितने भी गुण होते हैं उनको हम अपने अंदर इम्बाइब कर सकते हैं, और हम एक अच्छे गुड प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं। तो कोशिश करें हम अपनी परिस्थितियों से घबराएं ना, उनका डट के सामना करें, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और अपनी समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल कर पाएँ। तो इसी के साथ थैंक यू।